सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परबार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्यारे दोस्तों, यह अपने क्रम में दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेंदुलकर पद्धति भारत में डैश के अनुमान से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, जनसंख्या आकार और गरीबी। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन ले लेता हूं। ऑप्शन डी सही है, गरीबी। तेंदुलकर पद्धति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को डैश कहा जाता है? आरक्षित निधियां, धरोहर, ऋण, देयता। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, आरक्षित निधियां। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को आरक्षित निधियां कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी डैश और उससे अधिक है वह आरबीआई अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। कितना? 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता और औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विकास और आत्मनिर्भरता, निर्धनता उन्मूलन, शहरीकरण, स्वावलंबन और आधुनिकीकरण, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तियों और कारपोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है। सेकंड है, उपहार कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। केवल 1 सही है। 1 और सेकंड दोनों सही है, केवल सेकंड सही है। न तो 1 सही है ना ही सेकंड सही है। बताइए। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी ये और ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस कौन थे? एक कलाकार जिसे भारत माता की पेंटिंग बनाई, भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, नई शल्य चिकित्सा पद्धति का आविष्कार करने वाले एक चिकित्सक। ऑप्शन बी सही है, भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों में कम भुगतान करने की अनुमति देता है लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त राशि के रूप में पुनर्भुगतान डैश के रूप में जाना जाता है। पेडे लोन्स, इनकम सेंसिटिव पेमेंट, वैल्यून मॉर्टगेज और इंग्लिश मॉर्टगेज। कौन सा ऑप्शन सही है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, वैल्यून मॉर्टगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय डैश को संदर्भित करता है? एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य। ऑप्शन बी है, एक वर्ष के दौरान किसी देश के स्टॉक और शेयरों का धन मूल्य। ऑप्शन सी है, एक वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का धन मूल्य। और ऑप्शन डी है, एक वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं का धन मूल्य। यहां धन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है,
एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का धनमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, समाजवाद, प्रकार्यवादी, पूंजीवाद, सामंतवाद। ऑप्शन सी सही है, पूंजीवाद। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? पहला है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड है, राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इन दोनों में से कौन सा सही है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और केवल सेकंड सही है। कौन सा ऑप्शन सही बताइए? ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है? राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन सी सही है, आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी डैश है या होती है? माल की पर्याप्त मांग की कमी के कारण उत्पादन और रोजगार में कमी। बी ऑप्शन है, उत्पादन की लागत में वृद्धि खासकर मजदूरी बढ़ाने के कारण। सी ऑप्शन है, उत्पादन में कोई भी वृद्धि के बिना धन की आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन डी है, कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, माल की पर्याप्त मांग की कमी के कारण उत्पादन और रोजगार में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निविल राष्ट्रीय आय का बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी सही है, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर का निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है? ए है, अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर का मान लेते हैं। समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार माना जाता है। केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। केवल फर्स्ट सही है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा और अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को डैश कहते हैं? उदासीनता वक्र, सीमांत उत्पादन संभावना, कुल राजस्व वक्र और मांग वक्र। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, सीमांत उत्पादन संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, बैंकिंग विधि। ऑप्शन डी सही है, बैंकिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण और बुनियादी उद्योग पर जोर था। पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी। सही युग्म का चयन करना है, 3 गलत है, 1 सही है। ऑप्शन डी सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। ऑप्शन सी है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी है, यह देश की मुद्रा जारी करता है। ऑप्शन बी सही है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? ऑप्शन ए है, उन्हें भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है, महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन सी है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। ऑप्शन डी है, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। संबंधित नहीं है, तीनों संबंधित हैं महालनोबिस से, ए, सी और डी, बाकी ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज प्राप्तियों का, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं का, राजस्व घाटा और ब्याज प्राप्तियों का, और राजस्व घाटा और ब्याज भुगतान का। ऑप्शन बी सही है, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार डैश पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तीसरी, पांचवी, पहली, दूसरी। ऑप्शन ए सही है, तीसरी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी सही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ऑप्शन डी सही है, पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों की वैयक्तिक आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। निगमित कर, निवल ब्याज अदायगी, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण और अवितरित लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन सी सही है। कौन सा? ऑप्शन सी सही है, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किसी फर्म की समस्त अस्तियों और देयताओं का लेखा होता है। बैंक बेल आउट, बिल फाइल, तुलन पत्र, भुगतान देय। ऑप्शन सी सही है, तुलन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है। जमाखोरी, परिवहन, भंडारण, बीमा। ऑप्शन ए सही है, जमाखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी, आर्थिक, आंशिक, संरचनात्मक। ऑप्शन डी सही है, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। पांचवी के, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे क्या क्या? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है उत्पादन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन डी है निवेश का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 2010 को, 1991 को, 1981 को, 1996 को। ऑप्शन बी सही है, 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। नहीं है राष्ट्रीय आय की, इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। राष्ट्रीय आय की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यह एक प्रवाह अवधारणा है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है। यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य डैश नहीं था। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, पश्चिमी जीवन शैली अपनाना, नई तकनीकी का प्रयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, 1 मई 2016। ऑप्शन ए सही है, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? कृषि क्षेत्र से, वाह्य क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से। ऑप्शन बी सही है, वाह्य क्षेत्र से। प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने, इसीलिए 300-400 जो क्वेश्चन कराएंगे, 500 क्वेश्चन जो भी होते हैं जितने, आप उन वीडियो को देखें और उन्हीं में से आपके 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, बाहर से अलग से इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी और भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी सही है, साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वयं सहायता समूह की एक विशेषता है? इन समूहों को वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्याज दरें आमतौर पर अधिक होती हैं। समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही है, समूह ऋण वसूली का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? कृषि पर, परिवहन पर, व्यापार पर, उद्योग पर। ऑप्शन डी सही है, उद्योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं की मुद्रा पूर्ति को की किस माप में शामिल किया जाता है? M1 में, M3 में, M2 में, M4 में। ऑप्शन सी सही है, M2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पांचवी, छठी, सातवीं, चौथी। ऑप्शन बी सही है, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है डैश कहलाती है? लीवरेज दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर। ऑप्शन सी सही है, रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से दोगुना हुआ, बढ़ा, स्थिर रहा, घटा। ऑप्शन डी सही है, घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? पूंजीगत व्यय, राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा, शुद्ध ब्याज देयताएं, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय और सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज देयताएं। मतलब पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयताएं, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय, सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज देयताएं। ऑप्शन बी सही है, सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयताएं। 43वां क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? चौथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी, दूसरी, पहली। ऑप्शन सी सही है, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योगों की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 में, 5 में, 3 में, 6 में। ऑप्शन सी सही है, 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता, तृतीयक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता। ऑप्शन ए सही है, द्वितीयक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, ब्याज भुगतान। ऑप्शन सी है, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय। ऑप्शन डी है, भवन के अधिग्रहण पर व्यय। ऑप्शन बी सही है, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान, शेयरों में निवेश और सब्सिडी भुगतान। ऑप्शन डी सही है, सब्सिडी भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए है उत्पादन, ऑप्शन बी है विक्रय करना,
सी है क्रय करना और डी है भंडारण। ऑप्शन डी सही है, भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। संरचनात्मक, चक्रीय, आंशिक, तकनीक मूलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। नरसिम्हन समिति, बेसल समिति, करवे समिति, रंगराजन समिति। ऑप्शन सी सही है, करवे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सी से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को डैश रूप में निरूपित किया जा सकता है। 1/1 माइनस सी, 1/c, सी और -1/c। ऑप्शन ए सही है, 1/1 माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। वृत्ति कर, अनुपातिक आयकर, पूंजीगत लाभ कर, संपत्ति कर। ऑप्शन बी सही है, अनुपातिक आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है। आय विधि, उत्पाद विधि, मध्यवर्ती माल विधि, व्यय विधि। ऑप्शन सी सही है, मध्यवर्ती माल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के संचालन में से एक है। खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की केवल खरीद, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की केवल बिक्री और खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन ए सही है, खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीद और बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक औद्योगिक आपदा दिसंबर 1984 को भोपाल में निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई। यूनियन कार्बाइड, एक्साइड, भारत रसायन लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड। ऑप्शन ए सही है, यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। पीसी महालनोबिस, वी राव, वी.आर. अम्बेडकर, डी.आर. गाडगिल। ऑप्शन ए सही है, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को डैश कहा जाता है। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपभोग विधि। ऑप्शन ए सही है, उत्पाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। लोहा और इस्पात, हथियार और गोला बारूद, रेलवे और ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है, लोहा और इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एक पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन बी है, सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश एक प्रकार की पूंजीगत प्राप्ति है। केवल बी सही है, केवल ए सही है। ए और बी दोनों सही हैं, न तो ए सही है और न ही बी सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल बी सही है, ये गलत है और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उन वस्तुओं के आयात से बचा गया जिनका उत्पादन भारत में ही किया जा सकता था। 1991 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा कम हो गया। भारत और औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, उद्योगों में विविधता आने लगी। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, उद्योगों में विविधता आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। M1 और M2, M3 और M2, M1 और M4, M2 एंड M4। ऑप्शन ए सही है, M1 और M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है। जीडीपी अपस्फीति कारक, निवल राष्ट्रीय आय, मूल्य वर्धित जीडीपी, हरित जीडीपी। ऑप्शन ए सही है, जीडीपी अपस्फीति कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था।
तीसरी, पांचवी, चौथी, दूसरी। ऑप्शन सी सही है, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है। एचडीएफ दर, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन डी सही है, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? नई तकनीकी को अपनाना, पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना, पुरानी तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाना, एक ही तकनीकी को अलग तरीके से अपनाना। ऑप्शन ए सही है, नई तकनीकी को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ऑप्शन ए सही है, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। ऑप्शन ए सही है, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार डैश कहलाता है? उसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा गुणक, मौद्रिक आधार, वांछित आरक्षित निधि अनुपात और अतिरिक्त आरक्षित निधि। ऑप्शन बी सही है, मौद्रिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? छठी और सातवीं, पांचवी और छठवीं, चौथी और पांचवी, दूसरी और तीसरी। ऑप्शन बी सही है, पांचवी और छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है? घरेलू खपत, उपभोक्ता अधिशेष, विदेशी खपत, विपणन योग्य अधिशेष। ऑप्शन डी सही है, विपणन योग्य अधिशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर माइक्रो क्रेडिट को संचित करने के लिए 1992 में डैश द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी? नाबार्ड, आरआरबी, आईआरएमए और सिडबी। ऑप्शन ए सही है, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। बी ऑप्शन है, उन वस्तुओं के निर्यात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, उन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, उन वस्तुओं के आयात में वृद्धि जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, उन वस्तुओं का आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का उद्देश्य डैश पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? सातवीं, चौथी, छठी, पांचवी। ऑप्शन डी सही है, पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी? 5.4%, 7.6%, 7.2, 8.4, 7.2, 7.6, 6.5 और 8.1%। ऑप्शन ए सही है, 5.4% और 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? 13%, 22%, 28% और 16%। ऑप्शन ए सही है, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? उच्च जीडीपी वृद्धि, आत्मनिर्भरता, उच्च जनसंख्या वृद्धि, सभी लोगों को समान लाभ। ऑप्शन सी सही है, उच्च जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है? ऑप्शन ए है, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान सहायता। ऑप्शन बी है, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश और लाभ। ऑप्शन सी है, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां। ऑप्शन डी है, सरकारी संपत्तियों की बिक्री। ऑप्शन डी सही है, सरकारी संपत्तियों की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक
अच्छा संकेतक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन बी है पूंजी निर्माण में वृद्धि। ऑप्शन सी है बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि। ऑप्शन डी है आयात में वृद्धि। ऑप्शन ए सही है, सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? सार्वजनिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन बी सही है, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है? 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मई, 1 जून से 31 मार्च। ऑप्शन बी सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? रॉलेट अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी सही है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था? 1990 में, 1995 में, 1992 में, 1999 में। ऑप्शन बी सही है, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही है, वित्त मंत्रालय। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर कर राजस्व। ऑप्शन सी सही है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी है साधारण बीमा निगम। ऑप्शन डी है भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन डी सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ा वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? वित्त आयोग, श्रम आयोग, योजना आयोग, वेतन आयोग। ऑप्शन बी सही है, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन ए सही है, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है? आय स्तर या उपभोग व्यय, केवल बचत। ऑप्शन सी है आय स्तर और साक्षरता दर। ऑप्शन डी है केवल व्यय। ऑप्शन ए सही है, आय स्तर या उपभोग व्यय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधारकर्ता के पास मौजूदा वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? क्रेडिट, संपार्श्विक, फ्रिल्स और लीज। ऑप्शन बी सही है, संपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, डैश कहलाती है? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन डी सही है, मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, डैश कहलाता है? वाणिज्यिक बंधक, कॉमर्शियल मार्गेज, चालाना वित्त पोषण, व्यक्तिगत वित्त, सूक्ष्म वित्त। ऑप्शन डी सही है, सूक्ष्म वित्त। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। किसी विशेष समय में जनता के बीच
प्रचलन के रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? धन शोधन, अल्पावधि मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति, मनी ऑर्डर। ऑप्शन सी सही है, मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? माधवीपुरी बुच, रेखा शर्मा, गीता गोपीनाथ और चंदा कोचर। ऑप्शन ए सही है, माधवीपुरी बुच। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आएगा 100% परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? कच्चे माल के परिमाण और वजन, स्वामित्व, पूंजी निवेश, कच्चे माल के स्रोत। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी? 1995, 1992, 1994, 1999। ऑप्शन डी सही है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है? फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी सही है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा? 6, 12, 9, 3। ऑप्शन ए सही है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, आवासीय सुविधाओं का अभाव, धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि। ऑप्शन बी सही है, आवासीय सुविधाओं का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? वस्तु मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, वैध मुद्रा, धातु मुद्रा। ऑप्शन सी सही है, वैध मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर डैश नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है? प्रत्येक 10 वर्ष में 2 बार, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में।